यहाँ पे मैम, यहाँ पे मैम, यहाँ पे मैम, यहाँ पे भी बहुत तेज है लाइट। प्लीज डिम करो। नहीं it's okay. You have to look here. Okay, firstly the script wise, the script looks very amazing. Trailer has got a great response. What do you want to say? What kind of response you got from the movie? Well, of course, I've got a very positive feedback from everyone who's seen the promo also because जो अभी तक जनरली चल रहा है OTT पे बहुत ज़्यादा क्राइम, थ्रिलर, सस्पेंस, वायलेंस, सो आई थिंक ये बहुत हटके है एंड आई फील आई वाज जस्ट टेलिंग समबडी आई गो बैक टू रणवीर्स डायलॉग वेरी सेड कि हाउ ही स्पोक अबाउट आलिया बीइंग दाल चावल. आई थिंक सास बहू और अचार इज दाल चावल फॉर OTT as of now, and I think I truly believe it has the potential of reaching a lot of millions and millions of hearts, not only in India but also abroad, and I'm just looking forward to all the love coming my way after people watch the series. आपका किरदार काफ़ी अमेजिंग लग रहा है, काफ़ी यूनिक किरदार लग रहा है. जितना मैंने आपके किरदार कास्ट किरदार को देखा, किस तरह से इस किरदार में आप लाइक व्हाट वाज द थिंग दैट गॉन इन योर माइंड व्हेन द स्क्रिप्ट केम आउट? You know, when the script came, actually, I called up my director and I said कि ये बकवास है. ऐसे लोग नहीं होते हैं. मतलब in this day and age where we are living, there can't be somebody which is too good to be true, and I think Manisha का character ऐसा है कि she is too good to be true. Sometimes you don't want to believe, sometimes you don't want to accept कि इतने भी अच्छे लोग होते हैं, but I guess दुनिया में प्लस और माइनस सब होता है, अच्छा बुरा होता है, so she is one of the very good ones. I think ये जो प्रोटैगनिस्ट है सुमन, उनकी जर्नी है, और आई थिंक हर किसी कैरेक्टर की जो 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं सीरीज़ में, उन सब की एक जर्नी चल रही है. जैसे सुमन की एक डिमेंशनल जर्नी है कि उसको अपने बच्चों को अपने पास रखना है, उसके लिए उसको कमाना है और कुछ बनना है, एंड द ओनली वे शी नोज़ इज़ टू मेक अचार. जो उसका साथ देती हैं वो सास हैं, तो उनकी एक अपनी जर्नी है कि वो अपने बेटे को छोड़कर अपनी बहू का साथ दे रही हैं, सो ये उनकी जर्नी है. वैसे ही मनीषा का कैरेक्टर जो है वो उसकी अपनी जर्नी है कि वो एक ऐसे घर में आई है जहाँ उसके पति के ऑलरेडी 2 बड़े बच्चे हैं. सास है जो एक्चुअली अपनी पहली बहू का साथ दे रही है, तो उसके लिए जो एक्सेप्टेंस जो एक्सपेक्ट कर रही है घर पे, इट्स हर इमोशनल जर्नी फॉर मी एज मनीषा. इतनी सालों से ग्रोथ हुई जी. आई थिंक OTT में ग्रोथ अभी भी बहुत बाकी है. अभी तो हमने सिर्फ एक पहलू देखा है, और अभी तक तो हम लोग बहुत ज़्यादा लाइक आई सेड वायलेंस एंड फाउल लैंग्वेज एंड बहुत गढ़ की कहानियाँ देख रहे हैं, पर ऐसी बहुत सारी कहानियाँ जैसे सास बहू और अचार एक इंस्पिरेशनल कहानी है. सो ऐसे आई थिंक ऐसे हर तरीके की कहानी उभर के आएगी, एंड आई थिंक OTT प्लेटफॉर्म में बहुत स्कोप है ये सारी स्टोरीज बताने का. लास्टली वंस द सीरीज विल एंड, आपके किरदार को प्यार मिलेगा कि थोड़ा आई थिंक इस किरदार को मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा प्यार मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि दुनिया ऑफकोर्स अच्छे और बुरे दोनों लोगों से बनी है, तो ये कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, बट वो आपको तभी पता चलेगा जब आप सीरीज़ पूरी देख लेंगे. सो प्लीज़ गो एंड वॉच सास बहू एंड अचार प्राइवेट लिमिटेड. थैंक यू. बाय. यहाँ पे सामने मैम, सामने सेंटर लुक.
लुक क्या ऑल ऑफ यू लुक क्या सर लुक क्या सर ग्रुप फोटो साफ पाव अच्छा मैम आके फोटो मैम ग्रुप फोटो सेंटर लुक मैम सेंटर लुक यार मैं यहाँ पर ऑल ऑफ यू वेट होल्ड यहाँ पे और ठीक है सेंटर लुक मैम लुक किया थैंक यू मैम यही देखिए क्या बात है आग लगा दे क्या बात है ये तो फ्रेम है एक और आइए आइए यहाँ पे ही खड़ा कीजिए ना ओके पहले तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ट्रेलर को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। आपके किरदार को क्या कुछ रिस्पॉन्स आया लोगों से? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली उनका तो ये कहना है कि तुम तो बिल्कुल ऐसी ही हो जैसे तुम सीरियल में दिख रही हो, तो रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है। और इंटरेस्टिंग भी लग रहा है साथ अच्छा। आपको जब आपके रोल के बारे में नरेट किया, क्या कुछ आपके सीरीज में था और प्रोसेस क्या था आपका? मेरा थॉट प्रोसेस एक ही होता है कि मैं पहले तो पूरी स्क्रिप्ट पढ़ लूँ और उसके बाद मुझे लगा कि ये एक डिफरेंट चीज़ हो जाएगी, क्योंकि सास बहू हमेशा लड़ाई झगड़ा से अलग कुछ दिखेगा। इसमें आप एज एन एंटरप्रेन्योर और पार्टनर भी हो, क्या कुछ आपके रोल के बारे में कुछ बता सकते हो जो हमने ट्रेलर में ना देखा हो? नहीं, रोल के बारे में सिर्फ ये है कि वो बहुत फ़नी भी हैं, जहाँ पे भी दुख तकलीफ़ होती है तो लोगों को हंसाने की भी कोशिश करती हैं, पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हैं, ये है उसमें। सास बहू और अचार, जहाँ भी हम देखते सास बहू का नाम आते ही काफ़ी काटा भिड़न वाला सीन हो जाता है, बट ऐसा सच में होता है? ऑफ कोर्स तो होता है। देखो, जो दूसरी चीज़ दिखती है वो भी होती है और जो चीज़ यहाँ दिखाई जा रही है वो भी होती है। मैंने देखा है, मेरी खुद की बहू है, मैं सास हूँ और हमारा इक्वेशन कैसा है, और मैंने अब और बहुत से लोगों को देखा है जो सास बहू इतने ब्यूटीफुल इक्वेशन है उनका। रियली लाइक इट। बात करें के बारे में आपका क्या? अरे बहुत फर्स्ट क्लास है यार, मेरी तो ज़िंदगी में बहुत बाहर आ गई है, मैं ढूंढती रहती हूँ कौन सा वेब सीरीज़ नया आएगा, तो बहुत अच्छा है। लास्टली 2 दिन बाकी है, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो डेट के लिए? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि पूरी फैमिली मेरी देख लेगी फाइनली कि मैंने 1.5 महीना क्या किया था काम, तो अच्छा ही लगता है। थैंक यू मैम एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। सर सामने सामने
You want to say about Saas Bahut Achha Hai? क्या आप fan? Seems like a very interesting show. And Amrita, I'm a huge fan of her work. And I'm just waiting to see it because I'm all excited in Rangho. And देखिए बहुत प्यारे shows बनाता है यार. मतलब उनके shows entertaining भी होते हैं. They have a social message and they're just very comforting to watch. Can we talk about social आज स्पेशली आपकी बात करो आपके किरदार को काफ़ी सराहा जाता है OTT हाल ही में आजकल Yeah, OTT has been a saving grace for all of us. It's given all of us a fresh breath of life. And काफ़ी entertainment भी अब available है because I think during COVID everybody needed that. And so much different diverse kind of cinema and diverse kind of content we are getting to watch. और मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि ना अब हम अपनी संस्कृति और अपना ही जो एक पूरा कल्चर है इंडिया का, चाहे वो साउथ का सिनेमा हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का सिनेमा हो, बंगाली मराठी सिनेमा, अब हम वो सब बीच में भी बहुत कुछ देखने को मिल रहा है. And we are getting aware of what all we have. So OTT has been a blessing. Ashram yaar is a fabulous show and it's very close to my heart because I love the team, I love Prakash sir. And Ashram ने हम सबको as बतौर actors बहुत दिया है. But सबसे अच्छी बात ये है कि जिस बारे में है about spirituality, about spiritual leaders, वो बहुत ज़रूरी है. And I just hope that people